प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि मनुष्य जन्म पारस है और कुल मालिक की दया मेहर से हमें यह मिलता है, परंतु हम इसकी चिंता करे बगैर अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक बड़ा गरीब दुकानदार था। उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से एक दिन एक महात्मा उसके पास आए। उस दुकानदार ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हुए तो उनमें आंखों में आंसू भरते हुए प्रार्थना की कि मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितना चाहो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य उसके साथ रहता है। वह गरीब दुकानदार बाजार गया, पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वालों ने कहा कि पहले तो 5 रुपये मन था, अब 7 रुपये मन है। कहने लगा, मुझे घाटे का सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना नहीं पता था कि 1 मन सोने का कितना रुपया होता है। बोला, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। घर लौट आया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, लाला अब तो और भी बढ़ गया है। फिर बोला, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी बढ़कर 15 रुपये हो चुका था। खाली हाथ वापस आ गया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने सोचा कि चलो जाकर अपना पारस ले आए। उस दुकानदार ने तो बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा लिए होंगे, लेकिन अब आए तो देखकर हैरान रह गए। वही टूटी हुई दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चले गए। यही मिसाल हम पर घटती है। मनुष्य जन्म पारस है, महात्मा कुल मालिक है, जिसने हम पर कृपा करके हमें पारस जैसा मनुष्य जन्म दिया। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। हम संसार के बाकी सब कर्मों की ओर ध्यान तो देते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाप के काम को टालते रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि परमात्मा से मिलाप करके हम उसका रूप हो जाएंगे और जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अगर हम मनुष्य जन्म पाकर अंतर में तरक्की करके परमात्मा से मिलाप करें तो खुद ही सोच कर देख लें कि हमसे ज़्यादा खोटे भाग्य वाला और कौन हो सकता है। तो देखा साध संगत जी, कैसे उस दुकानदार ने अपने 3 महीने खराब कर दिए। ऐसे ही हमें भी जब बाबा जी नामदान की बख्शिश करते हैं, हम भी बिना कुछ सोचे समझे उसको नहीं देखते। दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार, जिए बन फल पाके भूप गिरे, भव न लागे डार। कबीर जी कहते हैं, मानव जन्म दुर्बल है, जो बार बार नहीं होता। जिनको एक बार फल पका हुआ मिल जाता है, वह उसे खा लेते हैं, सोचते नहीं हैं। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए, हम भी अपने भजन सिमरन को पूरा टाइम दें और बाबा जी की भक्ति में लगे रहें। दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई साखी में। आज की साखी बस यहीं तक। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जी।